नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। कल यानी शनिवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए लोकतंत्र के लिए वोट डाले गए, लेकिन गणतंत्र की चोट से लोकतंत्र लहूलुहान हो उठा। हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 18 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुए हैं। वोटिंग के दौरान हुए उत्पाद, उपद्रव और गुंडागर्दी की तस्वीरें हमने कल भी दिखाई थी। उन्हें आपको आज भी देखना चाहिए और उन तस्वीरों को भी देखना चाहिए जो चुनाव के बाद भी बंगाल के सुलगते हालात को बयां कर रही हैं। बंगाल में हिंसा को लेकर कल से आज तक विपक्षी दल ममता बनर्जी सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रपति शासन से लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बीजेपी ने तो चुनाव में सरहद पार से आतंकी हाथ होने की भी आशंका जता दी है। वहीं कांग्रेस भी ममता सरकार को शासन व्यवस्था के नाम पर घेर रही है। बंगाल के करीब 10 शहर कल हिंसा की आग में सुलगे तो कहीं छिटपुट घटनाएं रिकॉर्ड की गई, लेकिन आमतौर पर हर मुद्दे पर मुखर रहने वाली ममता बनर्जी की जुबान खामोश है। विरोधियों के हर वार पर पलटवार करने वाली ममता बनर्जी आखिर अपने राज्य में हुई हिंसा को लेकर मौन क्यों है? हालांकि कल ममता की पार्टी के लोगों ने राज्य में हुई हिंसा के लिए विपक्षी दलों, खासकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था और हिंसा को सुरक्षा बलों की नाकामी भी करार दिया। लेकिन क्या ऐसे आरोपों से ममता सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्यों हर बार चुनाव में बंगाल की जमीन रक्त रंजित हो जाती है? करेंगे हर एक पहलू पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। जो आर्म्स एमुनेशन, इतना मॉडर्न आर्म्स एमुनेशन यूज हुआ है, उसका एनआईए हुआ चाहिए। देश विरोधी ताकत है। इतना आरडीएक्स कहाँ से आया है? एक्सप्लोशन हुआ, कौन लोग फंडेड किया? इसका साथ कौन है? हिजबुल मुजाहिदीन है ना आईएस है? इसको पता होना चाहिए। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এত মানুষ খুন করে আপনি কি মহান হবেন? একটা পঞ্চায়েত নির্বাচনে 2-4টে সিট আপনি হারলেও আপনার তো মুখ্যমন্ত্রী গদি চলে যেত না। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है, ये प्रश्न उठता है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक और किसी भी स्तर तक गिरने का काम ममता बनर्जी जी और टीएमसी के नेता करते हैं, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी चुप रहते हैं। कानून की शासन नहीं चल रहा है, शासन की कानून चल रहा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? हिंसा को रोकने में ममता बनर्जी सरकार क्यों नहीं सफल हो पाई? जलता बंगाल पर आप ट्वीट कर अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमानों का पैनल इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्टूडियो से आपका स्वागत है। मानव जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है मानव जी। श्री कुमार मुखर्जी जो कि सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, आपका भी स्वागत है। अबू शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। डीके दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीके दुबे जी आपका भी स्वागत है। पहला सवाल मानव जायसवाल आपसे, ममता बनर्जी मौन है, बंगाल में इस हिंसा के पीछे कौन जिम्मेदार है? आपकी सरकार हिंसा रोकने में नाकाम क्यों रही? मानव जायसवाल। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को भी नमन करना चाहता हूँ। थोड़ा दुखद है जो वातावरण बंगाल में फैलाया जा रहा है और जो नैरेटिव ये भाजपा सीपीएम का ये एक नैरेटिव है, लेकिन आपको बंगाल का इतिहास जानना होगा कि जो आज हो रहा है वो कितना कंट्रोल हो चुका है।
आपको पता है जो डेटा है 2021 से 2011 से लेकर 2021 तक आई है, जब तक हमारी सरकार नहीं बनी थी तब का अगर आप डेटा देखें तो बहुत ही शिद्दत से हमारी दीदी जो ममता बनर्जी, जिनका नाम है, सिर्फ नाम से ही नहीं ममत्व का निर्वाह किया है, पूरे बंगाल को ममता ही दी है। और आज उसी का नतीजा है कि जो आगजनी, क्या यही ममता है बंगाल की? सुनिए विशाल जी, आपको पता नहीं है बंगाल में जब ये वामपंथी जब थे तो लाखों लोगों का मर्डर हुआ है 30 सालों में, और जब ये ताकतवर थोड़ा बने हैं, इनका सिर्फ रक्त चरित्र ही रहा है। आज हमारे लोग मारे गए हैं, हम रिसीविंग एंड में हैं, हम सत्ता में हैं, हम लोगों को नहीं मार रहे हैं। मानो जायसवाल, अगर लेफ्ट की सरकार में लोग मरे तो क्या आपकी सरकार में भी लोग मरेंगे? आप ऐसे इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं? आपको इसका अनुमान नहीं है कि इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा रक्त चरित्र करने की कोशिश मानव करी जी, जो पिछली सरकारों ने किया, क्या आप उसको दोहराना चाहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? मानव जी, आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि लेफ्ट की सरकार में ये हुआ, अरे भाई लेफ्ट में हुआ तभी तो बंगाल की जनता ने आपको चुना। आप समझे नहीं, तो आप समझा दीजिए, जनता को समझा दीजिए। इतनी मौतें, हिंसा, पूरी तरह से बैलेट बॉक्स को लूटा जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र है? ये कानून व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बताइए। बंगाल की कानून व्यवस्था है कि आज ये 100-200 का आंकड़ा पार नहीं कर रहा है। नहीं तो ये जो सीपीआईएम है, जो आज बीजेपी जो उनको सपोर्ट कर रही है, जो उनको मदद कर रही है, उनको पैसे से, लोगों से, प्रशासन से, केंद्र बाहिनी से जो उनको मदद कर रही है, ये उसके बावजूद हो रहा है कि हम उसके बावजूद इतने लोगों को बचा पा रहे हैं। हाँ, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ये दुखद है, दुखनीय है, और साथ ही साथ मानव जी, इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? आपकी पुलिस जिम्मेदार नहीं है? पुलिस क्यों नहीं हिंसा को रोक पा रही है? कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? आपने बंगाल को सीपीएम के अमल का नहीं देखा है। हमारे लोगों के हाथ काट दिए जाते थे। मैंने तो खैर सीपीएम का दौर में मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन जो मैं तस्वीरें अभी देख रहा हूँ उससे मैं बंगाल की क्या स्थिति का अंदाजा लगाऊं, आप बताइए। मैंने बंगाल का विधानसभा चुनाव देखा, हिंसा हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई। कोई चुनाव होता है पश्चिम बंगाल में, क्या ये चरित्र बन चुका है? पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा तो हिंसा होगी? मानो जायसवाल, अब मैं आपको बोल दूं, इतना बड़ा आप तो बोल ही रहे लगातार, मैं आपको सुन ही रहा हूँ। रेटोरिक विशाल जी, रेटोरिक होने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तथ्य रख रहा हूँ मानो जायसवाल जी, तथ्य रख रहा हूँ। जो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं वो आप देखिए, बैलेट पेपर में आग लगाई जा रही है। तथ्य दे रहा हूँ, सुनिए क्या हुआ है। 61,000 हमारे बूथ है, 60 बूथ में थोड़ा इधर उधर का झमेला हुआ है, वो भी जहां सीपीएम को मदद मिली है। मानो जायसवाल जी थोड़ा, और ये जो भयावह स्थिति जो बना रहे मुर्शिदाबाद कुछ एक अंचल में, ये बदमाशियों की वजह से होता है। और केंद्र बाहिनी के कुछ लोग इसमें लिप्त हैं, बीजेपी के, भाजपा के शुभेंदु अधिकारी इसमें लिप्त हैं। अरे मानो जायसवाल जी, मैं शहजाद पूनावाला से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मानो जायसवाल जी, सरकार किसकी है पश्चिम बंगाल में? हमारी सरकार है। हमने मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? जनता इसका जवाब देगी। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है, सुनिए, हमारी मुख्यमंत्री है, तब ये कम रहा है। नहीं तो ये लोग चाहते थे 200 लोगों को मारना। ये कम हो रहा है, ये कम है मानव जायसवाल जी। चलिए, आपके लिहाज से जो हिंसा हुई है कम है, गजब। चलिए शहजाद पूनावाला जी, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी भड़का रहे हैं। शहजाद पूनावाला, क्या आप लोग भड़का रहे हैं बंगाल में? पूरे देश को आगजनी करते भी है इनके नेता ने, पूरे देश। मानो जी, मैं आपके पास आऊंगा, मानो जी आपके पास आऊंगा। शहजाद पूनावाला जी, मैं आपके आरोपों पर जवाब लेता हूँ। मानो जायसवाल जी आपके पास आएंगे, मैं आपके आरोपों पर शहजाद पूनावाला का जवाब लेता हूँ। शहजाद जी, देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो उम्मीद है कि इस प्रकार का ही रवैया सबके लिए अपनाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो लोकतंत्र का पवित्र पर्व होना चाहिए था, पंचायती राज के बदले हमने जंगल राज का वो क्रूर चेहरा देखा जो हम बिहार में 1990 के दशक में देखते थे। और किस प्रकार से आज जो रक्त रंजित चित्र दिख रहा है उसके पीछे राज्य प्रायोजित, राज्य संरक्षित और राज्य के द्वारा हिंसा का संस्थागतीकरण करना, मतलब कि पॉलिटिकल वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। और गत 2011 के बाद जब से ममता दीदी आई है, 2013, 2018 और अब 2023 तीनों चुनाव में आपने हिंसा का नंगा नाच देखा है। अब इन्होंने कहा कि बीजेपी ने करवाया। भाई 2013 में तो बीजेपी कहीं नहीं थी बंगाल में, 2016 के बाद ही तो हम उभरे हैं वहां पर, तो 2013 में कैसे हो गया? अच्छा, पिछली बार के चुनाव में 30 लोग मारे गए पंचायती चुनाव में, आज 37 लोग मारे गए हैं। ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। 20,000 बूथ लूटे गए हैं। किस प्रकार से स्कूलों में बूथों की अदला बदली हुई, कहीं पर पोलिंग ऑफिशियली छप्पा डाल रहे थे, वो भी अपनी उपलब्धि बता रहे। और इतने सारे लोग मारे गए, और बाकी सब तो छोड़
छोड़ दीजिए, आज कांग्रेस के नेताओं ने, अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि किस प्रकार से टीएमसी के संरक्षण में हो रहा था ये। मैं केवल 3 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं विशाल जी आपके माध्यम के मंच से। देखिए, एक तो ये था कि जब सेंट्रल फोर्सेस वहां पर पहुंच गई थी समय अनुसार, तो कल शाम तक, मतलब एक शाम पहले तक उनको ठीक से डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया? जब डीआईजी मांग रहे थे कि सेंसिटिव बूथों का इंफॉर्मेशन दीजिए तो केवल संख्या दी गई। 50-50 के अनुपात में हाई कोर्ट ने कहा था कि वहां पर तैनाती होनी चाहिए, परंतु वो किया नहीं गया। सीसीटीवी कई जगहों पर लगाए नहीं गए। कितने सीसीटीवी कितने बूथों में लगाए गए थे वो बता दें। और आखिरी बात, 2013 में और 2018 में 5 फेज और 3 फेज में चुनाव हुआ। क्या राज्य चुनाव आयोग को यह बात नहीं मालूम थी कि हिंसा हो सकती है? एक फेज में चुनाव करने का मतलब क्या था? ये एसईसी जिस प्रकार से बर्ताव कर रही थी। और एक आखिरी वाक्य जी, एक आखिरी वाक्य, ये मोहब्बत की दुकान का फ्रेंचाइजी बंगाल में नहीं खुलेगा क्या? ये राहुल गांधी जी इतने, मैं कहूंगा कि बेशर्म है कि हर चीज नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, चलिए मैं उस शब्द को थोड़ा तरमीम कर देता हूं। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी आज बताए कि उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। उनका नेता जो है लोकसभा का, अधीर रंजन चौधरी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं टीएमसी और पुलिस पर, और उनकी तरफ से एक ट्वीट ना आना। ये वैसे तो मोहब्बत की दुकान पूरे देश में चला रहे हैं, और वो पटना में करेंगे दोस्ती और बंगाल में खेलेंगे कुश्ती। आज तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अबू जी जो बैठे हैं हमारे साथ, अबू जी बताइए कि क्या अधीर रंजन चौधरी गलत बोल रहे हैं? क्या दीदी के चलते आज बंगाल में परिस्थितियां और लोकतंत्र के ऊपर एक कुटाराघात हुआ या नहीं हुआ? और लोकतंत्र को बचाने के लिए आप पटना और बेंगलुरु में एक होंगे उसी दीदी के साथ। इस सवाल का जवाब कांग्रेस से लूंगा, लेकिन आपसे भी एक सवाल उठ रहा है जो टीएमसी के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय जो बल थे उन्होंने सही से काम नहीं किया। ये आरोप लग रहा है टीएमसी की तरफ से। देखिए, मुझे पता था कि ये आरोप निराधार आरोप लगाया जाएगा, इसलिए मैंने सारी रिपोर्ट ले आया हूं। विशाल जी, ये 822 कंपनी अर्थात लगभग 60,000 ट्रूप्स जो है वहां पर पहुंच गई थी। ये है 3 जुलाई तक सारे ट्रूप्स पहुंच गए थे। डीआईजी बीएसएफ का मैं आपको बयान दिखाना चाहता हूं, शायद आपने उसको सुना भी होगा। डीआईजी बीएसएफ ने कहा कि 7 जून से मैं मांग रहा हूं पश्चिम बंगाल से सेंसिटिव पोलिंग बूथ बताइए जहां पर 60,000 ट्रूप को लगाना है। उन्होंने मुझे केवल संख्या दी, मुझे एग्जैक्ट बूथ बताए नहीं। अब सेंट्रल फोर्सेस को ठीक से डिप्लॉय नहीं किया गया, यही हमारा आरोप है। और ये इसलिए ताकि सेंट्रल फोर्सेस अगर होती तो ये सारी चीजें नहीं होती। जहां सेंट्रल फोर्स थी वहां पर एक भी हत्या या हिंसा की घटना नहीं हुई है। चलिए, मैं पहले एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलता हूं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने भी यही आरोप लगाया जो शहजाद पूनावाला लगा रहे हैं कि पटना में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती। अबू जी, ये कैसा तालमेल है? मैं 3-4 सवाल आए हैं मेरे पास, और मैं वो 3-4 सवालों का जवाब दूंगा, जरूर दूंगा। सबसे पहले ये मानव जी का बात बता देता हूं। मानव जी ने जो बात कहा, जो ठीक ठाक है सब कुछ, उनका ही पार्टी का मंत्री हुमायूं कबीर एमएलए है, उनका ही पार्टी का लीडर, आज वो एक्स आईपीएस है, आज उन्होंने खंडन किया जो हुआ सही नहीं हुआ। हम जब पुलिस ऑफिसर थे, हम तमाम अनवांटेड आर्म्स बरामद किया था। और स्मृति ईरानी जी और पुनेवाला जी जो सवाल पूछा है, पार्टी का एक प्रक्रिया होता है, पश्चिम बंगाल प्रदेश कमेटी रिपोर्ट भेजेगा तब तुरंत उसका जो प्रतिक्रिया है राहुल गांधी दे देंगे, उसमें कोई विलंब नहीं होगा। तीसरी बात, कल हिंसा हुई थी अबू शर्मा जी, कल से अब तक प्रतिक्रिया आई हो कोई, आप हमें बता दीजिए। कल रात तक तो देखिए, इतना मर्डर हुआ, इतना पार्टी का कार्यकर्ता मरे, अधीर जी के पास समय कहाँ है? सबके पास जाना पड़ता है। उसके बाद वो हाईकमांड तो रिपोर्ट भेजेगा, रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी का प्रतिक्रिया जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा? राहुल गांधी जी तो काफी सक्रिय रहते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, न्यूज चैनल से उनकी टीम देखती होगी, कुछ तो जानकारी बंगाल से मिली होगी ना अबू शर्मा जी? एक मिनट, जो मोहब्बत की बातें पूरा देश में फैला जा रहा है वो बात पश्चिम बंगाल में भी रहेगा। लेकिन जो पटना में दोस्ती की बात कहा गया, सबसे पहले उसका जवाब देना जरूरी है। पटना में नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकता के लिए वो बैठक बुलाए, वहां टीएमसी भी आए, वहां आम आदमी पार्टी आए और कांग्रेस भी गए। लेकिन वहां कांग्रेस का वो बैठक नहीं था, कांग्रेस दोस्ती करने नहीं गया था। मोदी जी के खिलाफ देश का जनता के भीतर जो नाराजगी है, उस नाराजगी की अबू जी हाथ चाहे दाहिनी तरफ से मिलाइए या बाईं तरफ से मिलाइए, बात तो एक ही है ना। नीतीश कुमार की बुलाई बैठक में दोनों लोग शामिल तो हुए। हम आमंत्रित थे। चलिए, उसमें ममता बनर्जी थे, लेकिन हम लोग ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में लड़ रहे। और एक बात बता देता हूं स्मृति ईरानी जी, अगर आपको याददाश्त थोड़ा तेज हो तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक महिला प्रत्याशी को किस तरह से
बेरहमी से उसके हाथ से नॉमिनेशन छीनने के लिए, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को पुलिस जाकर किस तरह से वो गिरफ्तार किया, वो घटना भी उस टाइम पे भी आप जोगी जी से सवाल पूछ सकते थे। चलिए अबू जी आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे। शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आऊंगा इस बात को लेकर, लेकिन एक बार मैं दोबारा टीएमसी के प्रवक्ता के पास चलता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं मानव जी, क्या केंद्रीय बलों का सही से प्रयोग किया गया आपके द्वारा? क्या उन्हें सही समय पर सही जगह उनकी पोजीशन की गई? मानव जायसवाल। तो देखिए, सारे कोऑर्डिनेशन किए गए थे, लेकिन हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने बोला कि भाई इसको तरीके से सारे एसपी से उनको मिलवा दिया गया, लेकिन पता नहीं क्यों ये केंद्र वाहिनी इतनी रिलक्टेंट थी कि सही तरीके से वो करे। ये पूरा स्ट्रैटेजी है। ये बीजेपी देखिए सीधी वार नहीं करती, ये पीठ में छुरा मारती है। ये बहरूपी पार्टी है। ये उसी तरीके से चल चरित्र करेंगे कि भाई इनको पता है कि भाई हमारे यहाँ तो जनसंख्या है ही नहीं हमारे पास कि भाई हम वोट मांग सके, हमारे पास जनाधार नहीं है। ये 20,000 का आकलन बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मानव जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने सही समय पे उनको जानकारी दी। बता दीजिए मानव जी, 20,000 मानव जी, बूथ का नाम छोड़ दीजिए। मानव जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने केंद्रीय सुरक्षा बलों को, आपकी सरकार ने, आपकी सरकार के डीएमएसपी ने सही समय पर उनकी पोजीशनिंग की है, आप ये कह रहे हैं? तो सुनिए, जितने भी केंद्र बाहिनी जब आई उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उनको बता दिया। चलिए मानव जायसवाल जी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया गया, मैं आपको बीएसएफ के डीआईजी का एक बयान सुनवा देता हूं इस समय। उनकी तरफ से क्या कहा गया है, उस बयान को सुनिए, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। नहीं, हमारे पास सेंसिटिव पोलिंग बूथ का लिस्ट नहीं है। हमने निरंतर प्रयास किया। हमने 3 तारीख को, 4 तारीख को, 6, 7, 8, 9 तारीख, 8 तारीख तक हमने लेटर लिखा कि हमें इलेक्शन कमीशन को मीटिंग के दौरान भी बताया गया कि हमें सेंसिटिव पोलिंग बूथ की लिस्ट दे दी जाए, जिससे कि हम अपने ट्रुप्स को उस तरीके से डिप्लॉय किए करें। और ये जिम्मेवारी जो थी वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की और पुलिस स्ट्रक्चर की थी, पुलिस सिस्टम की थी कि ये हमें लिस्ट देते। लेकिन हमें 7 तारीख को इस लेटर के जवाब में, सिर्फ एक लेटर के जवाब में ये बताया गया कि आपके इस लेटर में उन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ पोलिंग बूथ मेंशन किया और उसमें पोलिंग प्रीमिसेस का जिक्र किया गया, लेकिन जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ थे उसका ब्यौरा उसमें भी नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज का कहना है कि आप लोगों को ये लिस्ट दिया गया है और आपके तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो सही नहीं है। देखिए, मेरे पास तो सारे डिटेल्स है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। ये हमारे पास जवाब आया है, इस चिट्ठी का जवाब आया है 7 तारीख को। 7 तारीख में नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पोलिंग प्रीमिसेस दिए हुए हैं। इस लेटर में देखिए, कहीं आपको सेंसिटिव पोलिंग बूथ दिख रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमें यह बताया गया कि आप ट्रुप्स जो है इनकी डिप्लॉयमेंट एसपी, डीएम या पुलिस कमिश्नर के कंसल्टेंसी के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कंसल्ट करके की जाएगी। इवन अभी इस वक्त तक हमारे पास सेंसिटिव पोलिंग बूथ की लिस्ट नहीं है। जायसवाल जी, सुरजीत गुलेरिया साहब को आपने सुन लिया, बीएसएफ के डीआईजी हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पुलिस सिस्टम के द्वारा उनको संवेदनशील बूथों की लिस्ट नहीं दी गई। किसकी लापरवाही है? क्या ये आपके सरकार की लापरवाही नहीं मानी जाएगी? आपने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि हमको प्रीमिसेस बताया गया था, नंबर ऑफ बूथ बताया गया था। अच्छा, प्रीमिसेस का मतलब क्या है और सेंसिटिव बूथ क्या होता है? सेंसिटिव बूथ तब होगा जब वहां झमेला होगा। हम पहले से मान लेते कि वहां झमेला होने वाला है, तो भाई पूरे बंगाल में झमेला हो रहा है। ऐसे तो मानो जायसवाल जी, आप ये हम कोई पहला चुनाव नहीं देख रहे हैं। हर चुनाव में सेंसिटिव बूथ की सूची जारी की जाती है, वो लिस्ट दी जाती है। उन्होंने अपने कार्य का परिपक्व तरीके से निर्वाह नहीं किया। उन्होंने डीएम से संपर्क नहीं किया, उनकी टीम ने कमिश्नर से संपर्क नहीं किया, उनकी टीम। अरे वो तो साफ कह रहे, चिट्ठी लिखी है उन्होंने। मानो जायसवाल जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? बीएसएफ के डीआईजी हैं, वो चिट्ठी लिखकर उन्होंने बार-बार 3 जुलाई, 4 जुलाई तारीखें बता रहे हैं। उनके बातों से स्पष्ट हो गया है कि उनको प्रीमिसेस पता चला था। इस प्रीमिसेस में प्रीमिसेस पता चला था, लेकिन संवेदनशील बूथों की सूची उनको नहीं दी गई थी। मानो जायसवाल जी, ना आपको आइडिया नहीं है, आपको आइडिया नहीं है विशाल जी। अरे मुझे नहीं, वो तो उनका बयान है बीएसएफ के डीआईजी का। जो कमिश्नर होता है, जो डीएम होते हैं, वो सेंसिटिविटी बताते हैं।
उन्होंने उनको दरकिनार रखा, इन्होंने उनसे संपर्क नहीं किया। मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, मतलब पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ आप सही बोल रहे हैं। काम कर रहे हैं मानव जायसवाल जी, मतलब पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ आप सही बोल रहे हैं। बीएसएफ के डीआईजी झूठ बोल रहे हैं आपके मुताबिक। भाजपा का जो तंत्र है, सुनिए, आप तो ये छोड़िए, शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ के ऊपर केस किया है। मानव जायसवाल जी, बीएसएफ के डीआईजी कह रहे हैं उनको संवेदनशील बूथों की सूची नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ के खिलाफ केस क्यों किया है? अरे मानव जायसवाल जी, जो हिंसा हुई है मैं उसको लेकर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं आपने संवेदनशील बूथों की सूची बीएसएफ को दी, केंद्रीय बलों को दी? नहीं, मैं गाना गा रहा हूँ क्या विशाल जी? मैं क्या बोल रहा हूँ? शुभेंदु अधिकारी ने अरे आप बीएसएफ के खिलाफ केस क्यों किया है? मानव जायसवाल जी, वो आप शुभेंदु अधिकारी से पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी जो बयान आया है बीएसएफ के डीआईजी का, आप उस बयान पर प्रतिक्रिया दीजिए। अपने कार्य का, बीएसएफ के जो उनके लीडर हैं, उन्होंने अपने कार्य का निर्वाह नहीं किया है। उनको जरूरत था एसपी से, कमिश्नर से, डीएम से संपर्क। वो लगातार कह रहे हैं पुलिस सिस्टम ने आपकी जानकारी नहीं दी। मानव जायसवाल जी, पुलिस सिस्टम ने जानकारी नहीं दी। विशाल जी, अच्छा एक बात बताइए, तो सेंसिटिविटी की जो बात करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जो सेंसिटिविटी जगह है, सेंसिटिव जगह है, उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? डीएम के पास जाना पड़ता है। तो ये डीएम के पास क्यों नहीं गए? कमिश्नर के पास जाना चाहिए था, कमिश्नर को मैसेज करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? चलिए देखिए वो लेकिन कह रहे हैं कि पुलिस सिस्टम से उन्होंने संपर्क किया। मैं शहजाद पूनावाला को डिबेट कराता हूं। शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए। देखिए, ये तो सीधा आरोप केंद्रीय बलों पर ही लगाते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। लोकल कमिश्नर, लोकल एसपी से बात करें। मैं बात कर सकता हूं विशाल जी, मानव जी आते हैं आपके पास। तो मुझे लगता है डिबेट ज्यादा सार्थक होगी। देखिए, ऐसा है कि केंद्रीय बलों पर या सुरक्षा बलों पर आरोप लगाना, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगना, ये तो उनकी पुरानी आदत है। मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन चाहे केंद्र का हो चाहे स्टेट का हो, जब भी कोई चुनाव होता है वो सेंसिटिव पोलिंग बूथ आइडेंटिफाई करते हैं हर चुनाव में। आपने कई सारे चुनाव बिल्कुल करता है। तो ये कोई लिस्ट डीएम और एसपी के पास नहीं होती, ये इलेक्शन कमीशन तय करता है कि सेंसिटिव कौन सा है पास्ट इलेक्टोरल हिस्ट्री को देखते हुए। तो जब तक वो नहीं देंगे तो किससे आप संपर्क करेंगे? बहुत सारे कमिश्नर है, बहुत सारे डीएम है, बहुत सारे एसपी है, तो हर से तो नहीं संपर्क किया जा सकता। 69,000 बूथ्स है पश्चिम बंगाल में, तो बीएसएफ किसके पास जाएगा, कहां कोऑर्डिनेट करेगा? इसलिए एसईसी को देना है। मुझे तो हैरत है कि एसईसी जो सो कॉल्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके प्रवक्ता बनके टीएमसी के लोग क्यों आज बयान दे रहे हैं? उनको तो मान लेना चाहिए कि नहीं एसईसी की गलती है, परंतु जिस प्रकार से बचाव कर रहे हैं इसी में कई बड़ी स्टोरी है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए दोनों तरफ की बात नहीं हो सकती। एक तरफ तो ये कहते हैं हमारा जन आधार नहीं है। अगर जन आधार नहीं है तो हम लोग इतने सक्षम है कि इतनी वायलेंस करा दी, और आपकी सरकार जिसका लॉ एंड ऑर्डर है वो सक्षम है कि वो इतना प्रिवेंट नहीं कर पाई। और तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए आज कांग्रेस पार्टी ने भी क्या कहा कि पटना में तो हम इनवाइटेड थे, पर बेंगलुरु में तो आप इनवाइट कर रहे हैं महाशय, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची। ये बयान है अधीर रंजन चौधरी का। जी हमने ये बयान दिखाया शहजाद जी। मैं सिर्फ एक 10 सेकंड मैं कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी देश के इतने बड़े नेता, विपक्ष के इतने बड़े नेता, उन्होंने अपने ही लोकसभा के नेता का बयान ऑन एयर टीवी पर नहीं देखा है? वो जहां पर कह रहे हैं कि टीएमसी की पुलिस और टीएमसी के लोग वहां पर वोटर को भगा रहे हैं और कांग्रेसियों को मार रहे हैं, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं देखा। और मैं इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या है मकसद इनका इकट्ठा होने का? डेमोक्रेसी बचाओ। ये डेमोक्रेसी बच रही है? अबू जी एक बात बता दीजिए, क्या ममता दीदी ने जो किया वो डेमोक्रेसी के फेवर में, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है? आप पहले कांग्रेस का वो स्टैंड बता दीजिए। मैं जाऊंगा शहजाद, मैं जाऊंगा कांग्रेस के पास, लेकिन मैं पहले चलता हूं श्री कुमार मुखर्जी, हमारे साथ सीपीआई के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। श्री कुमार मुखर्जी जी, टीएमसी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उनकी बात में कितनी सच्चाई आपको लग रही है, और क्या आपको लगता है इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? बंगाल की पुलिस कैसे अपने इस जवाबदेही से बच सकते है, और ममता बनर्जी मौन क्यों है? हम अभी पहले जो बोलने चाहते हैं वो टीएमसी का, अभी एक एमएलए हैं और पहले मिनिस्टर भी था, और हम लोग जब मिनिस्ट्री में थे वो आईजी थे। तो उन्होंने आज बोला कि मेरा सबसे शर्मिंदर की बात है कि मैं एक बंगाली हूँ, और बंगाल में इतना खराब काज चल रहा है अभी कि मेरा दुख इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम रियली शॉक्ड हो गया। ये बोलते हैं हुमायूं कबीर साहब ने, पहले एक आईजी भी है, अभी तृणमूल का एमएलए भी है, डेबरा से चुने हुए हैं। तो ये से हम शुरू करने चाहते हैं। जो मानव जी जो बोल रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता भी हैं, हम उनको बोलते हैं वेस्ट बंगाल कितना जानते हैं आप?
वेस्ट बंगाल के बारे में कितना जानते हैं आप बोल दिए कि 1 लाख से ज़्यादा आदमी को हम लोग लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट में जब थे खून कर दिए हैं, तो आप एक लिस्ट दे नहीं सकते हैं कौन 1 लाख लोग मरे हुए थे? तो पूरा मानव जी तो जो भी बोलते हैं पूरा झूठ बोल रहे हैं। हम एक बात बोलते हैं, टीएमसी को 3 ग्रुप है। 1 टीएमसी को जो पार्टी है, बी टीएमसी बी है वो पुलिस कमिश्नर लोग हैं वेस्ट बंगाल का, और उसके साथ टीम सी है वो इलेक्शन कमिश्नर है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा जी वो पहले तो आईएएस ऑफिसर थे, वो इसके एकदम बिल्कुल आई से दैट ही वाज अ स्पून ऑफ ममता बनर्जी, नथिंग बट ए स्पून ऑफ ममता बनर्जी, ए स्पाइनलेस मैन, कंप्लीटली स्पाइनलेस मैन। आप सोच नहीं सकते हैं कि इलेक्शन का दिन में इतना आदमी मरे गए हैं। उस दिन में वो ऑफिस में आए थे 10:30 बजे, सुबह 7 से इलेक्शन शुरू हुआ था, 7 से 10:30 के बीच में 5 आदमी मर गए थे, मारा गया था उसको खत्म कर दिया था। तो उसके बाद भी ये राजीव श्री कुमार मुखर्जी यहाँ पर कई बड़े सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे क्या वजह हो सकती है। मैं एक बार डीके दुबे के पास चलता हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। डीके दुबे जी, आपने कई चुनाव देखे हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा हर बार क्यों होती है? चुनाव चाहे जो, हिंसा जरूर होती है। आपके मुताबिक किसकी कमी रही है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। देखिए विशाल जी, बंगाल में जो पुराना कैडर था वही कैडर ममता बनर्जी के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो कैडर पिछली सरकार के पास था वो इस सरकार के पास है, और पिछली सरकार का जो स्टाइल था वही इस सरकार का स्टाइल है। और खास बात बंगाल की यह है, मैं भुक्तभोगी हूँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी में CAA के दौरान मेरा एक लेक्चर रखा गया, और उस लेक्चर में CAA में वहाँ के प्रोफेसर, चूंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी विरोध कर रही थी CAA का, मैं और उस समय केंद्रीय मंत्री भाजपा से हुआ करते थे बाबुल सुप्रियो, हम दोनों वहाँ पर गए। मेरा भाषण चल ही रहा था कि वहाँ हंगामा काटना शुरू कर दिया। जी। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को, किसी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, वो वहाँ पर किसी और को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या है कि ये सब कैडर का खेल है। और ममता बनर्जी ये जो टीएमसी कह रही है बैठी, आप सोचिए कि कभी भी फोर्स किसको, हाईकोर्ट के ऑर्डर से फोर्स गई थी, और फोर्स इलेक्शन कमीशन को ही संपर्क करेगी? क्या फोर्स को अधिकार है कि वो सीधा डीएसपी से संपर्क करे, सीधा वो डीएम से संपर्क करे? अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरी मशीनरी होती है जिस समय इलेक्शन होता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को ही संपर्क कर सकते हैं, बाकी को डायरेक्ट संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है और उनको अधिकार भी नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती थी कि वो सेंसिटिव जोन की सूची जो तैयार करता है वो तैयार करे। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का मामला ये रहता है, जैसे ये पंचायत चुनाव है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं होता, राज्य सरकार इलेक्शन कमीशन होती है, राज्य सरकार तय करती है इलेक्शन कमीशन। इसलिए अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी बात करते हैं तो राज्य सरकार इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं ये राज्य सरकार है, और राज्य सरकार ने जिसको चुना वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, केंद्रीय इलेक्शन कमीशन से उसका रिकॉग्निशन हुआ होगा। ऐसी परिस्थिति में टीएमसी की या जो सरकार है उसकी ही जिम्मेवारी बनती है। और जब पिछला रिकॉर्ड आपके पास है तो आप सरकार में क्यों है, पिछली वाली सरकार क्यों नहीं है, जब वही रिकॉर्ड आप बता रहे हो? बिल्कुल बहुत वैलिड सवाल है डीके दुबे, यही सवाल हमने भी उठाया है। मैं एक बार फिर से मानव जायसवाल के पास चलता हूं। मानव जायसवाल जी, आपने सीपीआई के जो वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े उनका बयान आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में टीम ए, बी और टीम सी, ये तीनों एक साथ मिलकर सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग, वो इनको जिम्मेदार बता रहे हैं हिंसा के लिए। देखिए, पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उनको क्या उत्तर दूं। जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को मारा था, जो निस्तनाबूद हो गए हैं बंगाल से, और अभी उनको नया नया हवा मिल रहा है भाजपा से, और ये जबान आ गई उनकी। और वो जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो आईएएस ऑफिसर तो 10 साल के नहीं है, तो 30 साल से आईएएस ऑफिसर होंगे, 25 साल आईएएस ऑफिसर होंगे। कारण है कि ये इनके ही आईएएस ऑफिसर थे, इनके समय के वो आईएएस ऑफिसर हैं। अब ये बोलते हैं उनको स्पाइनलेस है, क्योंकि आज ये सत्ता में इनकी बातें नहीं सुनते, स्पाइनलेस हो गए। हमारा जो बंगाल है, जब से ममता बनर्जी बंगाल में आई है 2011 के बाद, जो लक्ष्य खरीद का जो माहौल रहता था वो खत्म में हो गया था। लेकिन जैसे 2016 से भाजपा सरकार में आई है केंद्र में, उनको बंगाल तो क्या, किसी प्रांत को उन्होंने छोड़ा है। भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई सगा नहीं, जिसको उन्होंने धोखा दिया नहीं। अच्छा मानव जी, सीपीआई ने जो किया, बीजेपी ने जो किया, कांग्रेस ने किया, आपके पास तो सारी जानकारी है। गुजरात जा रहा है,
मानव जी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा शांति रखिए। मानव जी थोड़ा शांति रखिए। पश्चिम बंगाल से जुड़ा मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। आपके पास अगर इतनी जानकारी है, कौन कौन लोग इसमें शामिल, तो आप सरकार में हैं, आपकी पुलिस है, आपके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने समय रहते उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की कि वो हिंसा ना हो? सुनिए, समय रहते हुए कार्रवाई करी तो बच गए बहुत लोग। ओहो, देखो आप हमारे यहाँ दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं। अरे मानव जी, ये तो भाजपा दूसरा मणिपुर बनाना चाहती थी। ये तस्वीर देख लीजिए, अगर आप कहिए तो मैं आपको फुल फ्रेम तस्वीर दिखा देता हूँ। अगर आपने तस्वीरें ना देखी हो, बंगाल में क्या चल रहा है आप खुद ही देख लीजिए। जैसे राष्ट्र में सीरियल चलता है ना, सास भी कभी बहू थी वाला, जो आजकल बड़ी बातें करती है। देखिए मानव जी, एक बार आप ये तस्वीरें देख लीजिए क्या चल रहा है बंगाल में। मानव जी, एक बार आप ये तस्वीरें देख लीजिए, शायद आपको पता चल जाए बंगाल में क्या चल रहा है इस समय। देखिए मार रहा है ना, पुलिस मार रही है ना, ये है काम हमारा। ये देखिए, ये पथराव, आगजनी, ये तस्वीरें देख लीजिए आप मानव जायसवाल जी। इस तरह से चुनाव कराएंगे आप? इस तरह से कानून व्यवस्था सुधारेंगे आप? अच्छा, ये मणिपुर की तस्वीरें हैं क्या? ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं मानव जायसवाल, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। मणिपुर की नहीं है। नहीं, मैं समझ गया, मणिपुर में डिबेट नहीं हो पा रहा है। मणिपुर से लगातार ग्राउंड जीरो से जी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट दिखाई है। आप फिलहाल पश्चिम बंगाल पर बात करिए। मानव जायसवाल जी, आप मणिपुर का उदाहरण देकर पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। आप मणिपुर का उदाहरण देकर पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है। अरे विशाल जी, नस फट जाएगा झूठ बोल के। सुनिए, अरे मानव जी, आप रहने दीजिए, तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। यही तो कमी है आपके साथ। दूसरों पर उंगली उठाएंगे, खुद के गिरेबान में नहीं झांकेंगे। खुद के गिरेबान में नहीं झांकेंगे मानव जायसवाल। सुनिए, हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं, सभी के प्रति सहानुभूति है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? अरे सुनिए, हमारी पुलिस लोगों को बचाने में लगी थी। लोग ऐसे बचा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, ऐसे बचा रहे हैं आप। अरे आपको आइडिया नहीं है विशाल जी, लोग घायल हो रहे हैं। मुझे आइडिया है, मैं बंगाल में गया हूँ, मैंने बंगाल के हर जिले का 3 बार दौरा किया है। कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया। अरे मानव जायसवाल जी, आप जाके देख लीजिएगा, आपके कहने से थोड़ी ना होता। मैं शहजाद पूनावाला के पास चलता हूँ, आप अपनी गलती नहीं मानेंगे। शहजाद पूनावाला, देखिए 3-4 बातें मैं कहना चाहता हूं। मैंने अपनी, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आते मानव जी, आते फिर आपको मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा आप फैक्ट पर बात करेंगे, आप तथ्यों पर बात करेंगे। मानव जायसवाल जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। फिलहाल शहजाद पूनावाला, देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए मुझे लगता है एक एक करके बात करेंगे। मानव जी देखिए, मानव जी आपके पास फिर आएंगे। शहजाद पूनावाला, देखिए एक सार्थक डिबेट के लिए अपनी अपनी बारी में सभी लोग बोले। मैं ये नहीं मानता हूं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ये है मालडा की तस्वीर, जहां पर बैलेट बॉक्स की अदला बदली हो रही थी स्ट्रांग रूम पहुंचने से पहले। ये एक जगह है जहां पर आप देख सकते हैं पोलिंग ऑफिशियल खुद वोट और छप्पा मार रहा है पोलिंग के समय पर। इसके अलावा मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि ये किस प्रकार से, आप देखिए ये जो है, ये नॉर्थ 24 परगना की ये तस्वीर है। यहां पर एक टीएमसी का कार्यकर्ता बंदूक लेकर है। मैं आप पूछना चाहता हूं स्पेसिफिक सवाल, आपके द्वारा दिखाया जा रहा है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे। आप इसकी पुष्टि मत कीजिए, मैं आपको ये बता सकता हूं, ये सारे बांग्ला चैनल्स में चल रहा है। मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं दिखाऊंगा, या तो मेरे पे केस कर दे। मैं आपको 3 सवाल पूछना चाहता हूं। जो ये मैंने आपको नॉर्थ 24 परगना की वीडियो दिखाई है, उसमें क्या पुलिस ने एफआईआर की है, किस पर एफआईआर की है? जो मैंने आपको मालडा की तस्वीर दिखाई है, जो हमारे एमपी ने भी ट्वीट की है, और 137 डायमंड हार्बर जहां पर पोलिंग ऑफिशियल ही वोट डाल रहे हैं, उसके ऊपर क्या एफआईआर की है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के पास है, ये कोई अभी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। और तीसरी बात, मैंने जो स्पेसिफिक सवाल पूछे, कितने बूथों में सीसीटीवी लगाए गए थे, कितने बूथों पर सेंट्रल फोर्सेस की 50-50 के अनुपात में तैनाती की गई थी, और 1 फेज में ये इलेक्शन क्यों हुआ, जबकि 2013 और 18 के इलेक्शन 5 और 3 फेज में हुए। मैं स्पेसिफिक सवाल सरकार से ये सवाल तो पूछ सकते हैं। और यदि टीएमसी के कार्यकर्ता खुद मारे जा रहे हैं, मतलब कि टीएमसी की मुख्यमंत्री सबसे असक्षम है कि उनकी पुलिस, उनकी कानून व्यवस्था, और वो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पा रही है। मतलब कि इनको कौन मार रहा है? मतलब दूसरे फैक्शन जो है टीएमसी का, जिनको टिकट नहीं मिला या जो चाहते कि अपने ही फैक्शन के लोगों को हरा दे, वो उन्हीं के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। और ममता दीदी देख रही हैं। और मणिपुर की इन्होंने, क्योंकि बाकी एक वाक्य, मणिपुर में तो ये इस्तीफा मांग रहे हैं ना, इन्होंने ही मांगा था इस्तीफा। तो अब बताइए कि इसी तर्ज पर क्या वो ममता दीदी का इस्तीफा मांग रहे हैं? चलिए मैं सीधा जवाब लेता हूं। मानव जायसवाल, जवाब दीजिए, एक फेज में इलेक्शन क्यों कराया गया इस बार पंचायत के?
देखिए तीन क्रम में मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो ये तो झूठे लोग जो लोग हैं, देखिए शब्दों की मर्यादा बनाकर, मानव जायसवाल शब्दों की मर्यादा बनाकर मैं सभी को टोक रहा हूँ। एक अगर मर्यादित भाषा में डिबेट होगी तो अच्छा रहेगा। जी झूठे नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड है। अब झूठों को मैं क्या बोलूंगा? मैं उनका नाम बोलूं, शहजाद पूनावाला बोलूं? मैं तो झूठा को झूठा बोलूंगा ना। देखिए मैं भी बोल सकता हूँ दानव है, मैं भी आपको मक्कार बोल सकता हूँ, मैं आपको हत्यारा बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मानव जायसवाल देखिए मर्यादा बनाकर मर्यादा में डिबेट की जाए, मर्यादा में लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट करिए। आप लोग तो लोकतंत्र की बहुत दुहाई देते हैं, अगर लोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग करके डिबेट होगा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। मानव जायसवाल आप जवाब दीजिए जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए। क्या बोलूं? झूठा क्या बोले? मानव जायसवाल जो आपसे सवाल पूछे गए आप उसका जवाब दीजिए। आपने एक फेज में इलेक्शन क्यों कराया? जी पहली बात सुनिए, इन्होंने पहले बोला कि 20,000 बूथ लूटे गए। मैंने बोला 20 बूथ का नाम दीजिए, 0। मैंने बोला कि भैया आज आप जो हम तो प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जो आगजनी हो रही है, आप सीपीएम के साथ लिप्त है, हाँ या ना? ये बोलेंगे नहीं। इन्हीं के लोग बीएसएफ के खिलाफ केस कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी। इन्हीं के लोग सीपीएम वाले लोग जो बैठे बहुत ही वरिष्ठ, उन्हीं के अलीमुद्दीन सीट में कल शाम का धोखेबाज गद्दार करके इनके बड़े बड़े लीडरों को गाली दिया गया है। इनके सीपीएम के कैडर ने गाली दी है। मैं खत्म करने दीजिए। आपको क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। जब सीपीएम नाबूद हो गई थी, जब धनाशाही हो गई थी, तब कुछ नहीं हो रहा था बंगाल में। लेकिन जैसे भाजपा को पता चला कि बैकडोर एंट्री ओपन है, इनको हवा दो, और ये हवा दे रहे हो, सुन लीजिए, इससे ज्यादा भयावह स्थिति होने वाली थी। मणिपुर बनाना चाहते थे ये लोग, हम मणिपुर बनने नहीं देंगे। दूसरा विश्व में क्या हिंदुस्तान में दूसरा मणिपुर नहीं बनेगा। मानव जायसवाल आप अपने दिल पर हाथ रखकर, मानव जी आपका नाम मानव है, मानवता के आधार पर अगर आप मानवता के आधार पर दिल पर हाथ रखकर ये बताइए कि बंगाल में कल से आज तक जो कुछ हुआ क्या वो सही हुआ है? पहली बात मैं आपको विशाल जी बता देता हूं, जो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था बहुत ही दुखद है। तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? सुनिए, अरे मैं तो आपको समझते नहीं है क्या? मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ। मानव जायसवाल जी समझ रहा हूँ, इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि हम लोगों ने काम किया है, नहीं तो दूसरा मणिपुर बन जाता जी, नहीं तो दिल्ली बन जाता। इतनी मौतें यही आपने काम किया है। कितने दिन आगजनी हुई थी दिल्ली में? मैं आता हूँ, दिल्ली की रिपोर्टिंग की है क्या 2021 की? दिल्ली में जो 2020 में दिल्ली हर जगह की रिपोर्टिंग हुई। आप फिलहाल बंगाल की बात कर लीजिए। आप दिल्ली का, मणिपुर का, कहीं का उदाहरण देकर बंगाल से बच नहीं सकते हैं। मानव जायसवाल जी आप नहीं बच सकते हैं। खाली बंगाल दिखता आपको? अरे भारत बहुत बड़ा देश है जी। अरे जब बंगाल में हिंसा हो रही है, बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो कहां पर बात होगी? अरे मैं सुन लीजिए, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये भाजपा है ना, इतनी झुट्टा, इतनी बेरूपी, इतनी बम वाली पार्टी है कि जहां मानव जायसवाल जी आप स्वीकार कर लीजिए कि आप लोग फेल हो गए कानून व्यवस्था बनाए रखने में। आप स्वीकार कर लीजिए। हम मोदी जी नहीं है कि भाई मणिपुर के लिए एक तो शब्द नहीं निकल पाया। अरे मानव जायसवाल जी बंगाल के लिए तो 2 शब्द निकाल दीजिए आप। मानव जायसवाल जी 2 शब्द बंगाल के लिए निकाल दीजिए कि कानून व्यवस्था संभालने में आप फेल रहे। हम लोग पास हुए हैं, आंकड़ा बता रहा है। चलिए आप पास हुए, मैं लोगों में तैयारी लेता हूँ। जल्दी शहजाद पूनावाला, फिर मैं अबू शर्मा के पास जा रहा हूँ, जल्दी से। केवल एक वाक्य, जी 10 सेकंड केवल में आता हूँ। केवल एक वाक्य मैं बोलूंगा। बेंचमार्क क्या होता है? ठीक, जो बीत गया उससे आप बेंचमार्क तय करते हैं कि भैया पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है। एक वाक्य केवल, वो जो चेक वाले शर्ट वाले। चलिए एक बात हो गई, अब जल्दी शहजाद पूनावाला, फिर मैं अबू शर्मा के पास जा रहा हूँ। शहजाद पूनावाला जल्दी। ये कह रहे हैं कि सारे कुछ जो है ये बीजेपी की साजिश है, तो फिर कांग्रेस हमारी लाइन क्यों ले रही है? और यदि कांग्रेस हमारी लाइन ले रही है और बंगाल की बदनामी कर रही है हमारी साजिश में हिस्सेदारी होकर या हिस्सेदार होकर, तो बेंगलुरु में बोल दीजिए एक बार, मानव जी ऑफिशियल नेशनल प्रवक्ता है, कि हम बेंगलुरु नहीं जाएंगे जहां पर कांग्रेस हमें न्योता दे रही है। एक बार तो बोल बंगाल के खिलाफ साजिश रचने वालों के साथ क्यों बैठेंगे ये लोग? एक बार पूछ लीजिए कि सॉरी बेंगलुरु क्यों जा रहे हैं? फिर बोल दीजिए बेंगलुरु नहीं जाएंगे। चलिए बिल्कुल शहजाद, मैं इस पे जवाब लेता हूं। पहले एक बार मैं अबू शर्मा के पास चलता हूं। अबू शर्मा जी, मानव जायसवाल जी आएंगे आपके पास, आप इसको लिख कर रखिएगा, आपसे मैं जवाब लूंगा। अबू शर्मा जी जो सवाल उठ रहे हैं, अबू शर्मा जी जो सवाल उठ रहे हैं कि एक फेज में चुनाव क्यों कराया गया बंगाल में इस बार? हाँ, मैं यहाँ बंगाल का चुनाव का हिंसा किस तरह से इस बार हुआ और पहले कैसे होता था 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बंगाल का चुनाव में जो हिंसा होता था, पहले भी हुआ वामपंथी के समय, और हम लोग उसके विरोध किया।
और ममता बनर्जी को हम लोग लेके आया, एनडीए से बाहर करवाया। उसके बाद हम लोग अच्छा शासन के लिए ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में सरकार बनाया। लेकिन उसके बाद से बंगाल का हिंसा का चरित्र और ज्यादा तेज हो गया। ये क्यों हुआ? आज क्या हुआ, कल का चुनाव में जहां जहां कांग्रेस या वामपंथी या बीजेपी जहां जहां वो लोग मतलब सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़े, वहां क्या हुआ, सत्ता पक्ष हट गया और पुलिस जाके वहां लड़ाई लड़ा तृणमूल के होकर। टीएमसी के पक्ष में लड़ाई पुलिस लड़ा, जहां टीएमसी कार्यकर्ता पीछे भाग गया वहां पुलिस जाके लड़ाई किया। यह हालत है बंगाल का और हम कांग्रेसी लोग इसका खंडन भी करते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव में कुछ नया चीज देखने को मिला जो बंगाल में कभी भी पंचायत चुनाव में देखने को नहीं मिला। जैसे जो नॉमिनेशन भरने गया उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको अपहरण कर लिया गया, जैसे जोगी जी ने किया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में इसी तरह के जोगी जी ने किया था। तब स्मृति ईरानी कोई सवाल नहीं पूछा, तब पुणेवाला जी ने कुछ सवाल नहीं पूछा। उस समय भी डिबेट हुई थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो क्या बंगाल में आप लोकतंत्र मान रहे हैं इस समय? नहीं, आप फुटेज लाइए, आपका फुटेज होगा। अबू शर्मा जी, मैंने खुद ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है उस समय, इसलिए मुझे पता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैंने वो रिपोर्ट दिखाई है। फिलहाल हम बंगाल पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बंगाल की बात कर रहा हूं। अबू शर्मा जी, क्या बंगाल में अब आप लोकतंत्र मानते हैं? लोकतंत्र है बंगाल में? नहीं, ममता बनर्जी का शासन को हम लोग मानते नहीं है। यहाँ हमारा कार्यकर्ता मरा, कैसे हम मान लेंगे? कैसे हम मान लेंगे? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सीपीआई के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री कुमार मुखर्जी जी। श्री कुमार मुखर्जी साहब, टीएमसी तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो बता रही है बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट सब एक साथ मिल गए और उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या आप लोग साजिश कर रहे हैं? हम बोलते, अच्छा, हम बताते हैं कि क्यों इतना हिंसा हुआ इस बार वेस्ट बंगाल में पंचायत इलेक्शन में। रीजन वन दैट वो लुटेरा राज चल रहा है, लुटेरा राज कायम किए हैं ममता बनर्जी ने। वो बाली से, पत्थर से, वो नौकरी से सब कुछ लूट लिया वेस्ट बंगाल में। और वो पंचायती राज में इतना भीतर इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि अगर कोई पंचायत में जीता तो उसके बाद उसका अगर घर नहीं है तो घर बन जाएगा, उसको गाड़ी नहीं है तो गाड़ी बन जाएगा। तो सभी आदमी एकदम निकल गया था कि एक टिकट मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ जिसको टिकट मिला नहीं वो टीएमसी को खिलाफ में है। इतना लड़ाई जो देख रहे हैं अभी, वो लड़ाई है टीएमसी को जो ऑफिशियल कैंडिडेट, उसके साथ जो अनऑफिशियल कैंडिडेट है उसके बारे में जो लड़ाई हुआ है, उसके लिए टीएमसी को इतना आदमी मर गया है। लेकिन इतना दिन से जब से इलेक्शन घोषणा किया है, आप सिर्फ देखिए कि इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन घोषणा किए है, नेक्स्ट डे से नॉमिनेशन पेपर जमा होने का दिन डिक्लेयर्ड हो गया। नेक्स्ट डे से, वेरी नेक्स्ट डे से, उसी दिन से इतना खराब कुछ हुआ। तो हम लोग डिमांड किए थे सेंट्रल फोर्स। वो स्टेट गवर्नमेंट बोला सेंट्रल फोर्स नहीं लेंगे। उसके बाद कमिश्नर ने बोला ठीक है सेंट्रल फोर्स ले लेंगे। उसके बाद हाईकोर्ट में चला गया था स्टेट गवर्नमेंट, रिजेक्ट हुआ, सेंट्रल फोर्स लेने पड़ेगा। तो राजीव सिन्हा बोला ठीक है तो हम ले लेंगे। उसके बाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट। तो राजीव सिन्हा, हम बोला था ना स्पाइनलेस मैन, अल्टीमेटली राजीव सिन्हा भी सेंट्रल वो सुप्रीम कोर्ट चला गया थे। उसके बाद जब रिजेक्ट हुआ सेंट्रल फोर्स आया, लेकिन सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ। हम वेस्ट बंगाल के रहने वाले एक आदमी है, नॉर्थ बंगाल का, हम देखे हैं कैसे वोट लूटा गया है। एकदम सेंट्रल फोर्स जानते ही नहीं है किधर जाने पड़ेगा। अगर जानते हैं तो वो जानते हैं थाना में जाकर बैठ गया। मैं डीके दुबे के पास जगह में नहीं किया। डीके दुबे जी, श्री कुमार मुखर्जी जी जो बता रहे हैं कि कैसे वोटों को लूटा गया और जो सेंट्रल फोर्सेस थी उनकी डिप्लॉयमेंट नहीं की गई, और बार बार ये कोशिश होती रही राज्य सरकार की तरफ से कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट ना हो। ऐसा क्यों? डीके दुबे जी, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? एक्चुअली डे वन से जब सेंट्रल फोर्सेस की बात आई थी हाई कोर्ट में, तो राज्य सरकार विरोध करती रही और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, इसमें कोई शक नहीं। वो सेंट्रल फोर्स चाहते नहीं थे।
जब सेंट्रल फोर्स कंफर्म, आप देखिए डिजाइन कैसे बना, जब सेंट्रल फोर्स उनको लगा कि सेंट्रल फोर्स आ जाएंगे तो फिर चुनाव में 65,000 सेंट्रल फोर्सेस आने थे, 65,000 और 61,000 बूथ हैं सर, तो 61,000 केंद्रों पर 75,000 मतलब 65,000 सेंट्रल फोर्स और बाकी के फोर्स, तो इन्होंने इलेक्शन ही एक दिन में डिक्लेयर कर दिया कि साहब एक दिन में होगा, तो सेंट्रल फोर्स 65,000 बूथों पर या 61,000 बूथों पर सेंट्रल फोर्स 65,000 को लाई, क्या एक जगह एक आदमी खड़ा होगा तो काम ही नहीं हो सकता। फिर क्या है, सेंट्रल फोर्सेस उनकी सुरक्षा कर सकती थी, इसके लिए उनको सेंसिटिव जोन चाहिए थे कि भाई वहां पर वो सही से काम कर सकें, वो भी उन्होंने नहीं दिए। सेंट्रल फोर्सेस को कैसे निष्प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने डे 1 से काम करना शुरू किया था और परिणाम आप देख रहे हैं कि परिणाम क्या हुआ। यहां तक कि हाई कोर्ट ने 11 जुलाई की भी बात कही, ये भी लेने को तैयार नहीं थी कि वोट पड़ने के बाद सेंट्रल फोर्सेस का क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब वोट खुलेगा उसके एक हफ्ते बाद तक सेंट्रल फोर्सेस, 10 दिन बाद तक सेंट्रल फोर्सेस को वहां रोकना है। 10 दिन का ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी जो वोट खुलेगा उसके बाद भी तो हिंसा होगी ना, उसको कौन कंट्रोल। चलिए एक जो सवाल शहजाद पूनावाला ने उठाया था, मैं उसका जवाब मानव जायसवाल से लेता हूं। मानव जायसवाल जी, आपके मुताबिक तो सीपीआई, बीजेपी, कांग्रेस सब आपके खिलाफ एक सेकंड मेरे को जी मुखर्जी साहब जल्दी से, फिर मैं मानव जायसवाल से जवाब लेता हूं। मुखर्जी साहब, अच्छा हाँ, ये बात है कि हाईकोर्ट में जो दाखिल किया था जो टेप रिकॉर्ड, वो था कि टीएमसी लोग बोलते हैं गांव-गांव में जो वो तो सेंट्रल फोर्स चला जाएगा, हम लोग की राज करेंगे, तो ऐसा सोच के इलेक्शन में वोट डालना। चलिए देखिए, आप जो मैं आगे बढ़ता हूं। मानव जायसवाल, अभी शहजाद पूनावाला ने जो सवाल पूछा, क्या आप बेंगलुरु जाएंगे? क्योंकि आप तो बता रहे बीजेपी, सीपीआई, कांग्रेस सब एक है। सुनिए, शहजाद पूनावाला जी को ये जो प्रॉब्लम हो रहा है बंगाल में या मणिपुर में या देश में किसी कोने में आगजनी हो, उससे मतलब नहीं है। उन लोगों को मतलब है कि विपक्ष कैसे एकजुट हो रहा है, उनकी चिंता है कि कैसे हम सत्ता को बचाएं, उनकी चिंता है कि मोदी जी कब तक हमारे प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसकी चिंता वो करें। अब समय बदल गया है, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। गली गली में शोर है, मोदी जी का बेहोर है। ये ऐसे अच्छे दिन लाएंगे मानव जायसवाल? ये जो तस्वीरें बंगाल से आ रही, क्या यही अच्छे दिन होंगे? ये तस्वीरें जो है ना, ये तस्वीरें नहीं हो, इसके लिए भाजपा को जाना होगा। मणिपुर जैसा सरकार तो आपकी है ना मानव जायसवाल। फिर चलिए मैं शहजाद पूनावाला का इस पर रिएक्शन लेता हूँ। राजधानी फिर से ना हो, इसके लिए शहजाद पूनावाला, देखिए दूसरे प्रांतों में ना बने, इसके लिए जाना होगा। चलिए मानव जायसवाल आते हैं आपके पास। शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए। देखिए, जिन्होंने एक तरीके से सीरिया के जो दृश्य हम देखते हैं, सीरिया को बंगाल में बनाने का काम किया हो और फिर वो अपनी पीठ थपथपा रहे और अपनी उपलब्धि बता रहे कि हमने बंगाल को एक प्रकार से सीरिया बना दिया है, पर ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। मेरा स्पेसिफिक सवाल है, या तो कांग्रेस हमारे साथ झूठ फैला रही है उनके हिसाब से, तो अगर कांग्रेस झूठ फैला रही है तो ऐसे झूठ फैलाने वालों के साथ आएंगे मानव जी आएंगे। ये देशद्रोही शब्द नहीं चलेगा। बंगाल मेरे देश का हिस्सा है और देशद्रोही शब्द नहीं कर सकते। मानव जी आपके पास आएंगे। सरकार है, सीरिया नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सरकार नहीं है, पूनेवाला जी जगह नहीं है। मानव जी आपके पास आएंगे। शहजाद पूनावाला का मैं जवाब लेता हूँ। आपके पास दोबारा वापस आएंगे। शहजाद पूनावाला, आप आगे अपनी बात रखिए। या तो कांग्रेस के जो नेता है, देखिए मुझे लगता है जी, अगर मुझसे चाह रहा मैं उत्तेजित होकर चीखूं, मैं नहीं चीखूंगा, मैं अपनी बात धैर्य से रखूंगा और जैसे मैंने धैर्य से सुना वो भी अपनी बात से। जब आप बोलते हैं सारे गेस्ट आपको चुपचाप सुनते हैं। माफी मांगो, चैनल में माफी मांगो। मानव जायसवाल से कंपेयर किया है हमारे बंगाल को। बंगाल इस भारत का हिस्सा है। मानव जायसवाल, आप ये अलाउ क्यों कर रहे हैं? मेरा समय मानव जायसवाल, शहजाद पूनावाला का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। शहजाद पूनावाला, देखिए, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि यदि अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है लोकसभा में, अगर वो भी ये बात रख रहे हैं कि टीएमसी की पुलिस और टीएमसी के गुंडों ने ऐसी स्थिति निर्माण की है जहां पर एक प्रकार से सीरिया जैसे कंडीशन बन चुके हैं, तो या तो बताए कि कांग्रेस पार्टी बंगाल की छवि बर्बाद कर रही है और फिर भी इस कांग्रेस के साथ वो जाने को तैयार है बेंगलुरु में। और कांग्रेस पार्टी की विवशता देखिए, उत्तर प्रदेश जहां पर एक भी व्यक्ति मारा नहीं गया, जहां पर कोई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं आई, उस पर प्रियंका वाड्रा का ट्वीट आ जाता है। कुछ
कुछ घंटों के भीतर, और यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मरे हैं, यहां पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार से बातें रख रहे हैं, परंतु कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान नहीं खुल पाई है और अबू जी को तुलना करनी पड़ रही है। मतलब बंगाल के विषय में वो खुलकर बोल भी नहीं पा रहे। ये उनके हाईकमांड ने उनको बताया है कि बीडी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, इसीलिए उनकी विवशता ऐसी है कि बंगाल में ऐसे तस्वीर देखने के बाद भी वो खुलकर बोल नहीं पा रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी अगर कोई बचा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, लड़कर जमीन पर। देखिए, यहां पर एक चीज मैं स्पष्ट कर देता हूं, यहां पर जो हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं उनकी अपनी सभी निजी राय है। जी न्यूज यहां पर किसी के विचारों का समर्थन नहीं करता है। मैं आगे चलता हूं एक बार फिर, क्योंकि और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। अबू शर्मा जी, टीएमसी के प्रवक्ता काफी गुस्से में है, अपनी बात मानने को तैयार नहीं है, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आखिर कैसे उनको समझ में आएगा कि बंगाल की हिंसा के लिए कहीं ना कहीं पुलिस को और ज्यादा मुस्तैद रहना चाहिए था, सतर्क करना चाहिए था रोकने के लिए? नहीं, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी आने वाला लोकसभा चुनाव में वो 25% के नीचे आ जाएंगे। ये मैं आज इस चैनल में बोल रहा हूं, आप लोग मिला लेना। 25% के नीचे उनका वोटिंग आ जाएगा, परसेंटेज, और वहां कांग्रेस का शक्ति वृद्धि होगा। ये मैं आज आपको ये चैनल में बता के जा रहा हूं। जो हमारा मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये जो नॉर्थ बंगाल और दक्षिण बंगाल में हमारा जहां जहां पॉकेट था वो मजबूत हो रहा है। ये पंचायत चुनाव में उसका शुरुआत हुआ और लोकसभा चुनाव में उसको पूर्ण रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये मैं बता रहा हूं। चलिए डीके दुबे जी, वक्त की कमी है। डीके दुबे जी, 11 जब ये काउंटिंग होगी तो क्या आपको लगता है कि सही तरीके से फोर्स का इस्तेमाल होगा? क्या करना चाहिए सरकार को, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को, आपके मुताबिक? नहीं, वहां कोई कानून का व्यवस्था है ही नहीं। वहां पंचायत चुनाव। अबू शर्मा जी, सवाल मेरा डीके दुबे जी से है, मेरा सवाल डीके दुबे जी से है जी। कि देखिए, केंद्र का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, स्टेट का इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, और जो सेंट्रल फोर्सेस भी गई हैं वो केंद्र के आदेश से नहीं गई हैं, सेंट्रल फोर्सेस कोर्ट के आदेश से वहां पर गई हैं, इसलिए केंद्र का कोई रोल नहीं बनता। अब राज्य सरकार का सारा रोल है, वो फोर्सेस को कैसे डिप्लॉय करते हैं और वहां पर कैसे कानून व्यवस्था बनाते हैं। अगर बूथ पर भी जहां पर वो वोट खुल रहा है, क्योंकि जिले का सारा वोट एक ही जगह खुलता है और बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, उसके बावजूद अगर हिंसा होती है तो 100% ये मान के चलें कि राज्य सरकार ही उस हिंसा का मास्टरमाइंड है। आप अभी तो बूथों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिले में एक जगह वोट खुलता है, तो तब अगर हिंसा हो गई तो फिर 100% राज्य सरकार जो है वो उसमें मास्टरमाइंड है और राज्य सरकार का ही रोल है। शहजाद पूनावाला, केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी? काउंटिंग में कम से कम ऐसी तस्वीर ना दिखे। देखिए, मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिपोर्ट भी तलब की है, कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले रहा है, हमारे ही नेता कोर्ट गए हैं और ये कोर्ट की निगरानी में चुनाव हुए। पर मैं एक सवाल जरूर उठाना चाहता हूं कि जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात, लोकतंत्र बचाने की बात, प्लेकार्ड लेकर घूमने की बात करते हैं, आज वो सारी मंडली मौन क्यों है? और ये बेंगलुरु में लोकतंत्र बचाओ के नारे पर जो इकट्ठा होने वाले हैं, उनके मुख से एक ट्वीट अभी तक नहीं आया। यही उनके दौरे मापदंड को दिखाता है। अबू जी की तरह मुझे लगता है, अबू जी, कम से कम आपको बंगाल में क्या स्थिति है अभी इस शो के बाद राहुल गांधी को इत्तला कर देनी चाहिए, या उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे? बता दीजिए। बंगाल के लोग लड़ रहे हैं, बंगाल के लोग लड़ रहे हैं। आप क्या कहाँ हैं? हम बंगाल के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं के साथ आपकी पार्टी भी नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी को टीएमसी के लोग एक प्रकार से नॉन एंटिटी बताते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड भी नहीं रख पाती है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो इस हिंसा और इस नंगे नाच के खिलाफ जो है लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रही है। चलिए वक्त की कमी, मैं जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया लेता हूं। मानव जायसवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि काउंटिंग के दिन हिंसा नहीं होगी बंगाल में? देखिए, हम तो हमेशा ही सचेत हैं और हम चाहते नहीं कि हिंसा हो, और हिंसा होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो हिंसा करवा रहे हैं वो आपके बगल में बैठे थे कि हंस भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप इस्तीफा दे दीजिए सरकार से, अगर बंगाल में आपकी सरकार है, शहजाद पूनावाला क्या करेंगे स्टूडियो में बैठकर? माफी मांगो, माफी मांगो। सीरिया, आपके चैनल पे सीरिया का शब्द यूज हो रहा है। मानव जायसवाल जी, ये हमारे शब्द नहीं है। मैं जवाब दे देता हूं। मैं जवाब दे देता हूं। नहीं विशाल जी, मैं जवाब दे रहा हूं। ये उनके अपने मैं जवाब दे देता हूं। मैं जवाब दे देता हूं। मैं चाहूंगा शहजाद पूनावाला, मैं जवाब दे देता हूं। मानव जायसवाल, मैं जवाब दे देता हूं। आपने जो सवाल उठाया है, मैं शहजाद पूनावाला से इस पर सफाई भी लेता हूं जी।
जय श्री राम बोलना जहां पर प्रतिबंधित हो एक प्रकार से कि आपको जेल में डाल दिया जाए, जहां पर आपको कहा जाए कि रंगधेनु रखना होगा, रामधेनु नाम नहीं रख सकते। मुझे लगता है ऐसी स्थितियों की परिभाषा जनता ही करती है। रामनवमी में इफ्तार रखने करने वाले लोग, रोजा रखने वाले लोग दंगाई नहीं होते, ये कौन सी मुख्यमंत्री ने कहा था? तो मानव जी आपको तो मैं हजार जन्मों में नहीं माफी मांगूंगा। जो करना है करिए, मैं अपनी बातों पर अडिग हूं। हिंसा का नंगा नाच आपने प्रायोजित किया है, आपने हिंसा का नंगा नाच प्रायोजित किया है। साफ कर देता है ये सभी जो पैनलिस्ट थे ये उनके निजी विचार थे, ये हमारा कोई इसमें विचार नहीं है। हमने सभी को मंच दिया यहां पर ताकि आगे इस तरह की हिंसा ना हो और इसका कोई रास्ता निकाला जाए। काउंटिंग के दिन शांति बनी रहे पश्चिम बंगाल में। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी है।